क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ स्त्रियां कमरे में प्रवेश करती हैं और बिना कुछ बोले सबकी नजरें उनकी ओर चली जाती हैं। वो सबसे सुंदर नहीं होती, सबसे अमीर नहीं होती, सबसे ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होती, फिर भी उनमें कुछ ऐसा होता है जो लोगों को खींच लेता है। ओशो कहते हैं, आकर्षण चेहरा नहीं है, ऊर्जा है। आज हम समझेंगे आखिर वो कौन सी ऊर्जा है जो कुछ स्त्रियों को हमेशा ध्यान का केंद्र बना देती है। भाव एक सुंदरता नहीं, चेतना आकर्षित करती है। समाज ने हमें सिखाया, सुंदर बनो तब लोग देखेंगे, पर सच इससे बिल्कुल अलग है। आपने देखा होगा, कभी कभी बहुत साधारण चेहरा भी इतना प्रभावशाली लगता है कि भूलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि असली आकर्षण चेहरे से नहीं, चेतना से आता है। ओशो कहते हैं, जो स्त्री अपने भीतर जागी हुई है वही सबसे ज्यादा जीवित है। जब स्त्री खुद को स्वीकार कर लेती है, अपनी कमियां, अपनी ताकत, अपनी भावनाएं, तब उसके भीतर एक शांति जन्म लेती है और यही शांति लोगों को खींचती है। भाग 2, आत्मविश्वास नहीं, सहजता। ध्यान से सुनो, यहां फर्क है। आत्मविश्वास कई बार दिखावा हो सकता है, लेकिन सहजता कभी नकली नहीं हो सकती। कुछ स्त्रियां बनावटी नहीं होती, वो हंसती हैं तो खुलकर, चुप रहती हैं तो पूरी उपस्थिति के साथ। उनके भीतर मुझे साबित करना है वाली बेचैनी नहीं होती, और यही उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। ओशो कहते हैं, जिसे खुद को साबित करना है वो अभी भी असुरक्षित है। जो स्त्री खुद में संतुष्ट है वही सबसे ज्यादा आकर्षक है। भाग 3, स्त्री की ऊर्जा चुंबकीय क्यों होती है? स्त्री का स्वभाव ग्रहणशील है। वो सिर्फ बोलती नहीं, महसूस करती है। और जब स्त्री सच में महसूस करती है, वो सामने वाले को भी महसूस करा देती है। कुछ स्त्रियां बात कम करती हैं, पर जब वो देखती है तो ऐसा लगता है जैसे वो आपको सच में देख रही है। आज के समय में लोग सुने जाने के लिए तरस रहे हैं, और जो स्त्री सच में सुन ले वो ध्यान का केंद्र बन जाती है। भाग 4, रहस्य का प्रभाव। सब कुछ बता देने वाली स्त्री रहस्यहीन हो जाती है, पर जो स्त्री अपने भीतर कुछ अनकहा रखती है उसमें गहराई होती है। ध्यान दो, समंदर आकर्षक क्यों है? क्योंकि उसकी गहराई दिखती नहीं। ओशो कहते हैं, जो पूरी तरह खुल जाता है वो खत्म हो जाता है। कुछ स्त्रियां अपने भीतर की दुनिया को पूरी तरह नहीं खोलती, और यही रहस्य लोगों को उनके आसपास बनाए रखता है। भाग 5, खुद से प्रेम। ये सबसे बड़ा कारण है। जो स्त्री खुद से प्रेम करती है वो किसी से मान्यता नहीं मांगती, उसे लोगों की नजरों की भूख नहीं होती। और पैराडॉक्स यही है, जिसे नजरों की भूख नहीं होती उसी पर सबसे ज्यादा नजरें टिकती हैं, क्योंकि वो कमी से नहीं, पूर्णता से जी रही होती है। भाग 6, ओ भावनात्मक संतुलन। कुछ स्त्रियां छोटी बात पर टूट जाती हैं, कुछ छोटी बात को मुस्कान में बदल देती है। ध्यान का केंद्र बनने के लिए ड्रामा नहीं चाहिए, स्थिरता चाहिए। जो स्त्री भावनात्मक रूप से संतुलित है वो सुरक्षित महसूस कराती है, और इंसान उसी के पास जाता है जहां उसे सुरक्षा महसूस हो। गहरा सच। सच ये है, ध्यान का केंद्र बनने की कोशिश करने से कोई ध्यान का केंद्र नहीं बनता। ध्यान खुद आता है जब भीतर शांति, स्वीकृति और जागरूकता होती है। ओशो कहते हैं, आकर्षण तब जन्म लेता है जब तुम स्वयं में पूर्ण हो। तो अगली बार जब आप देखें कि कोई स्त्री बिना प्रयास के सबका ध्यान खींच रही है, तो याद रखिए, वो सिर्फ सुंदर नहीं है, वो जागी हुई है। और जागी हुई स्त्री हमेशा ध्यान का केंद्र बनती है। कभी आपने देखा है, कुछ पुरुष एक स्त्री की तरफ खींचते भी हैं, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। वो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा असहज भी रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्त्री जागरूक होती है वो सिर्फ आकर्षक नहीं होती, वो आईना होती है। एक जागी हुई स्त्री आईना होती है। ओशो कहते हैं,
जागा हुआ व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा सच दिखा देता है। जब कोई स्त्री सच में सचेत होती है, वो बनावटीपन तुरंत पहचान लेती है। अगर सामने वाला दिखावा कर रहा है, वो महसूस कर लेती है। अगर वो असुरक्षित है, वो समझ लेती है। और यहीं से डर शुरू होता है, क्योंकि हर पुरुष चाहता है कि उसे स्वीकार किया जाए, लेकिन बहुत कम लोग चाहते हैं कि उनका सच सामने आए। 2. दिल की गहराई। पुरुष क्या महसूस करता है? सच बताओ, अक्सर पुरुष मजबूत दिखते हैं, पर अंदर से बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें डर होता है, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, अगर उसने मेरी कमजोरी देख ली तो। जब कोई स्त्री आत्मविश्वासी और संतुलित होती है, तो पुरुष को लगता है, क्या मैं इसके लायक हूं? यही कारण है आकर्षण और डर साथ साथ चलते हैं। 3. ऐसी स्त्री पीछा नहीं करती। जो स्त्री खुद में पूर्ण है, वो किसी के पीछे नहीं भागती। वो अटेंशन के लिए मैसेज नहीं करती बार बार। वो वैलिडेशन नहीं मांगती। और यह चीज पुरुष को बेचैन कर देती है, क्योंकि उसे आदत है कि लोग उसे चाहें। पर जब कोई स्त्री उसे चाहने के बावजूद उस पर निर्भर नहीं होती, तो उसका ईगो हिल जाता है। 4. भावनात्मक गहराई। कुछ स्त्रियां सिर्फ हंसती बोलती नहीं, वो महसूस भी करती है। जब वो प्यार करती है, तो आधा नहीं, पूरा करती है। और ये गहराई कई पुरुषों को डरा देती है, क्योंकि गहराई में उतरने के लिए खुद भी सच्चा होना पड़ता है। ओशो कहते हैं, प्यार खेल नहीं है, यह आत्मसमर्पण है, और हर कोई आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं होता। 5. दिल की सच्ची बात। बहुत बार पुरुष ऐसी स्त्री से दूर इसलिए हो जाता है, क्योंकि उसे खोने का डर पहले ही लगने लगता है। वह सोचता है, ये इतनी खास है, कहीं ये मुझे छोड़ न दे। और अजीब बात है, खोने के डर से ही लोग पहले दूर हो जाते हैं। 6. असली आकर्षण क्या है? आखिर में सच यही है, ऐसी स्त्री पुरुष को बदल देती है। वो उसे बेहतर बनना चाहने पर मजबूर कर देती है। वो उसे अपनी कमजोरी से भागने नहीं देती। और बदलाव हमेशा थोड़ा डरावना होता है, इसलिए वो स्त्री ध्यान का केंद्र भी बनती है, और चुनौती भी। जो स्त्री खुद को जानती है, वही दूसरों को भी पढ़ लेती है। जो खुद से प्रेम करती है, वही बिना शर्त प्रेम दे सकती है। और जो बिना शर्त प्रेम दे सकती है, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो याद रखो, अगर कोई पुरुष तुम्हारी ताकत से असहज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा हो। शायद वह अभी उतना गहरा नहीं है। जागी हुई स्त्री डराने के लिए नहीं होती, वह जगाने के लिए होती है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, पर जो नोटिस होने के पीछे भागता है, वो अक्सर इग्नोर हो जाता है। ध्यान पाने की कोशिश छोड़ दो, ध्यान खुद आना शुरू हो जाएगा। कैसे? 1. खुद को स्वीकार करना सीखो। सबसे पहले अपनी तुलना बंद करो। जब तक तुम खुद को दूसरों से तौलते रहोगे, तब तक तुम्हारे अंदर कमी की भावना रहेगी। और कमी की ऊर्जा कभी आकर्षक नहीं होती। आईने में देखो, और पहली बार खुद से लड़ो मत। ओशो कहते हैं, स्वीकृति ही परिवर्तन की शुरुआत है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आंखों की भाषा बदल जाती है। 2. इमोशनल स्टेबिलिटी विकसित करो। ध्यान से सुनो, यह बहुत जरूरी है। मूड स्विंग्स नहीं, रिएक्शन नहीं, बैलेंस। जो इंसान हर छोटी बात पर टूट जाता है, वो असुरक्षित लगता है, लेकिन जो मुस्कुराकर संभाले, वो मजबूत दिखता है। स्ट्रांग होना लाउड होना नहीं है, स्ट्रांग होना स्टेबल होना है। 3. साइलेंस की ताकत। हर बात पर बोलना जरूरी नहीं। कुछ स्त्रियां कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं, असर छोड़ जाती है। साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, साइलेंस पावरफुल होना चाहिए। अगली बार किसी कॉन्वर्सेशन में थोड़ा पॉज लेना, तुरंत रिप्लाई मत देना। तुम्हारी प्रेजेंस खुद हैवी हो जाएगी। 4. खुद की जिंदगी बनाओ। सबसे बड़ी गलती क्या होती है?
अपनी दुनिया छोड़कर किसी और के इर्द गिर्द घूमना। अगर तुम्हारी अपनी पैशन, अपना गोल, अपना ग्रोथ नहीं है तो तुम्हारी एनर्जी वीक हो जाती है। जो इंसान अपनी लाइफ में बिजी और फोकस्ड होता है वो नेचुरली अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि वो जरूरत से नहीं, चॉइस से जुड़ता है। 5. सेल्फ लव लेकिन ईगो नहीं। सेल्फ लव का मतलब यह नहीं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। सेल्फ लव का मतलब है मैं अधूरा नहीं हूं। जब तुम अधूरेपन से रिश्ता बनाते हो तो डिपेंडेंसी आती है। जब तुम पूर्णता से रिश्ता बनाते हो तो पार्टनरशिप बनती है, और पार्टनरशिप हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। 6. फिजिकल अपीयरेंस नहीं, एनर्जी देखो। तुम क्या पहनते हो मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है तुम कैसे कैरी करते हो। कॉन्फिडेंस ब्रांडेड कपड़ों से नहीं आता, कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से आता है। अपने शरीर का ध्यान रखो। फिटनेस, हाइजीन, सिंपल एलिगेंस। ओवर शो मत करो, अंडर वैल्यू भी मत करो। बैलेंस ही चार्म है। 7. अटेंशन मत मांगो। यह सबसे बड़ा सीक्रेट है। स्टोरी डालकर रिएक्शन काउंट मत करो। मैसेज करके रिप्लाई का इंतजार मत गिनो। जो लोग अटेंशन मांगते हैं वो टेम्पररी नोटिस होते हैं। जो लोग बिजी होते हैं वो परमानेंट इंटरेस्ट बनते हैं। जब सामने वाला गुस्से में हो तुम शांत रहो। जब सामने वाला दुखी हो तुम सुनो। जब सामने वाला कंफ्यूज हो तुम क्लैरिटी दो। जो व्यक्ति इमोशनली मैच्योर है वही लंबे समय तक आकर्षक रहता है। ध्यान का केंद्र बनने की कोशिश मत करो, खुद का केंद्र बनो। जब तुम्हारा अंदर स्थिर होगा बाहर की दुनिया खुद तुम्हारी तरफ घूमेगी। ओशो कहते हैं तुम जब अपने भीतर रोशनी बन जाते हो तो लोग खुद तुम्हारी ओर खींचते हैं। जो खुद को खोज लेता है उसे दुनिया खोजने लगती है। जो खुद से प्रेम करता है वही सबसे गहरा प्रेम दे सकता है, और जो खुद में पूर्ण है वही बिना कोशिश के आकर्षण बन जाता है।